बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज 6 सितंबर है। आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के दिन जब पड़ोसी मुल्क भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और कामयाबी और कामरानी की एक खूबसूरत दास्तान रकम की। अगर हालात को देखा जाए तो उस वक्त जो पाक फ़ौज की कामयाबी थी उसमें लाजवाल कुर्बानियाँ जवानों की, अफसरान की, और जज्बा शहादत भी, जज्बा हुब्बुल वतन भी शामिल था। लेकिन उसके साथ साथ एक जगानगत मिली यकजहती, इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद फ़ौज और आवाम के बीच में था। और ये वो अवामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान को कामयाब किया। हालांकि उससे पहले 6 महीने साल पहले इलेक्शन हुए थे। जनरल अयूब खान एक आमिर हुक्मरान थे, मादर मिल्लत को हराया गया था। फ़ातिमा जिन्ना की जो शिकस्त थी उसको जो सियासी मुअर्रिख़ हैं वो ताबीर करते हैं कि धांधली के ज़रिए उन्हें हराया गया था। लेकिन अयूब खान ने जब रेडियो पाकिस्तान पे कॉल दी तो फिर किसी ने अपने सियासी इख्तलाफ को खातिर में नहीं लाया और पाकिस्तान के लिए सारे उठ खड़े हुए। 1965, 6 सितंबर 1965 और उसके बाद 6 सितंबर 2022 आज के हालात का अहाता करें तो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा कि हम कितने मुत्तफ़िक़ हैं आज, हम कितने मुत्तहिद हैं आज। पहले तो हम किसी सानहे पे, किसी आफत पे, किसी दुश्मन की चाल पे इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। पाकिस्तान में सैलाब ने 3 करोड़ लोग, ये सरकारी आदादोशुमार हैं लेकिन ये कम है, 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को मुतासिर किया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत से लोग जाँ बहक हो चुके हैं, बहुत से लोगों का मालो मता सब पानी में बह गया है। ये बहुत बड़ी आफत है। इस पे इत्तेहाद चाहिए था, इस पे इत्तफ़ाक़ चाहिए था, नहीं है। सियासी अकाबरीन आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट ले लें, आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ले लें, आसिफ जरदारी साहब की ले लें, किसी एक स्टेटमेंट में ये तरगीब नहीं मिलती कि कौम में इत्तफ़ाक़ होना चाहिए। हुकूमतों के ताल्लुकात कार आपके सामने हैं और हम जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन की तरफ, बहाली की तरफ। ये बेघर लोग कैसे बहाल होंगे समझ नहीं आती। मेरे साथ प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनसे सवाल किया कि हुजूर सिंध में 15 साल से आपकी हुकूमत है, ये जो तबाही आई है, आपने जो कुदरती गुज़रगाहें थी उन पर तामीरात होने दी, उन पर तजावज़ात होने दी, उनको डिस्टर्ब होने दिया, आपने रोका नहीं। हुजूर फरमाने लगे कि भाई ये हुकूमत का कसूर नहीं है, ये सिविक अथॉरिटीज़ का, यानी ज़िले इंतज़ामिया का। ज़िले इंतज़ामिया को कौन गवर्न करता है? किसकी मर्ज़ी का डीसी लगता है, किसकी मर्ज़ी का एसी लगता है, किसकी मर्ज़ी का एसएचओ लगता है? विद योर रिस्पेक्ट, इलेक्टेड एमएनए या एमपीए की मर्ज़ी का। पीटीआई के साहब थे, उनसे पूछा 9 साल आपकी हुकूमत को हो गए, बल्कि 10 साल हो गए, हुजूर ये जो होटल गिरे हैं, ये जो दरिया पे तामीरात थी क्यों होने दी? फरमाने लगे हमसे पहले की थी और मामला लिटिगेशन में स्टे पे चल रहा है। 10 साल में आप स्टे नहीं तुड़वा सके। एक का इल्ज़ाम दूसरे सर पे, अपनी कारकर्दगी, अपनी नाकारकर्दगी का इल्ज़ाम दूसरे के सर पे। एक को अपने सूबे में बहुत अच्छा दूध शहद की नहरें बहती नज़र आती हैं, दूसरे के सूबे में परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब नज़र आती है। ब्लेम गेम, और लोग रुल गए, मर गए। 6 सितंबर का पैगाम ये था कि हमने इत्तफ़ाक़ के साथ आगे बढ़ना है, इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है। और खैर मेरे दर्स से तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये सियासत है, सैलाब पे भी सियासत ही हो रही है। लेकिन अगर ये मास्टर प्लान ना बने और ये मास्टर एक्शन ना हुए, मैं जनूबी पंजाब में रहा 10 दिन, मैं उस चीज़ को समझ गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसी तरह मामला चलता रहा 3-4 साल के बाद इससे बड़ा सैलाब आएगा, इससे बड़ी तबाही होगी। और फिर हम जाएंगे, हम कवर करेंगे, फिर हम ऐसी बातें करेंगे। जिनका जो लुटना था वो लुट गए। जो पहला फेज़ था, जो पहला स्पेल था सैलाब का, खाली डिस्ट्रिक्ट तहसील तौसा के अंदर 17 लोग जान से गए। बच्चे यकीन मानिए कि पानी के अंदर, दीवारें गिरने से लोग चले गए। इमदाद भी आ जाती है, मुल्क बरादर मुल्क भी मदद कर रहे हैं, डॉलर्स भी आ जाएंगे,
लेकिन जो बुनियाद है, जो जड़ है, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, फोकस क्यों नहीं हो रहा? पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए जनाब, उसके लिए सियासी तौर पर इत्तफाक चाहिए। अगर इत्तफाक होगा तो सियासत कहाँ पे होगी भाई? ये तो मंजन बेचना है सब ने। ऊपर से इंपॉर्टेंट बात यह है, पाक फ़ौज ने परेड अपनी मौखर कर दी, मनसूख कर दी। दीगर तकरीबात 6 सितंबर की जो है वो मनसूख कर दी। खान साहब के जलसे मनसूख ना हुए। जलसा करना है, लाजमी करना है, अवाम को वो दर्स ज़रूर देना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये इमरान खान अपोजिशन का बंदा है, बाहर निकल के बैठा हुआ है। भाई पहले माजी में आप हुकूमत में होते थे, आप अपोजिशन के पास वफ्द भेजते थे, आ जाओ भाई मसला बताओ, मानो। कोई इनिशिएटिव ही नहीं है हुकूमत की तरफ से कि भाई इस बंदे को मनाएं किसी तरह। आप कोशिश तो करें ना। ये ठीक है वो चोर डाकू फलां फलां ये वो अलाप रहा है, सारे मामलात हैं, इमरान खान साहब अलाप रहे हैं, लेकिन आप कोशिश तो करें, आपका काम बनता है। उधर उधर से आप जमहूरी रिवायात के अमीन बनते हैं। बहरहाल 6 सितंबर से बात निकली थी। उस वक्त हम इसलिए जीते थे कि हम में इत्तफाक था, इत्तेहाद था, हम पाकिस्तान के लिए खड़े थे, फ़ौज के शाना बशाना खड़े थे। लाहौर के लोग जब फ़ौजी दस्ते निकले तो उनके साथ चले गए, बॉर्डर तक चले गए। इसी तरह चवंडा की दास्तानें, शकरगढ़ सेक्टर की दास्तानें, सियालकोट की दास्तानें, कश्मीर के एरियाज़ के किस्से हैं। ये जज्बा था। आज क्या है? हालात, इतनी सियासी नफ़रत हो चुकी है, घर घर में इतनी नफ़रत फैला दी गई है कि भाई भाई के लिए नहीं निकलता। भाई फ़लाँ मेरा भाई, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ तो उसको सपोर्ट करता है। रिश्ते नहीं हो रहे लोगों के आपस में सियासी इख्तलाफ की वजह से। ये नफ़रत के बीज जो बो दिए गए हैं, इनको मज़ीद फलने फूलने से पहले ख़त्म करना होगा, वरना हालात भले नहीं होंगे। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।